किसी लाचार बूढ़े की उंगलियों को पकड़ करके सड़क जो करवा दे पार नहीं करता था। तो मैं चाहता हूं कि आज दो नैना मत खाइयो किया मिलन किया। किसी बात को जब कोई शायर कहता है तो अपने शब्दों में कहता है कि बात मरने के खुली रही आंखें, बात मरने के खुली रही आंखें। भावना यहाँ पर आ जाती है कि बात मरने के खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। लेकिन इसी बात को जब हम लोक साहित्य में पढ़ते हैं और लोक साहित्यकार उसी बात को कहता है तो कहता है कि मन मोरा दहन तन मोरा चाउर, मन मोरा दहन तन मोरा कागा चुरचिन खाइयो। और उस निकष का स्पर्श करती है जहां पर मन मोरा दहन तन मोरा चाउर नैना उनकी दाल। ये जो यात्रा है इनके गीतों की, आज के मंचों का जो हस्त्र है वो आप सबसे छिपा नहीं है। वह सम्मान के साथ सब आपको आमंत्रित करता हूँ कि पुस्तक के विषय में अपनी चर्चा से हम सबको लाभान्वित कराने की कृपा करें। आप IAS श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, उनको नमन करता हूँ। भाई अशोक अज्ञानी जी हमारे अनुज हैं, उनको बहुत बहुत स्नेह। और जिनकी काव्य कृति का विमोचन हुआ है, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जय कारण होई। और जे परसनी बरबार विचारू हो ये कवित मुक्तामन चाहे। यह हृदय जो है, अंतस जो है, समुद्र के समान है। जब शारदा रूपी स्वाति नक्षत्र में श्रेष्ठ विचार रूपी जल की बूंदें बरसती हैं तो कविता रूपी मुक्तामणि उत्पन्न होते हैं। और वह आपको डॉक्टर सुमन सुरभि के इस काव्य कृति में देखने को महसूस पल मिलेगा। और जब आप इस काव्य संग्रह को पढ़ेंगे, गीत संग्रह को पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि इस गीत संग्रह में डॉक्टर सुमन सुरभि ने अपने अंतस के भावों को किस प्रकार से छंदबद्धता के साथ प्रस्तुत करके इस गीत को एक उच्च स्तर प्रदान किया है। हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर सुमन सुरभि के प्रति हैं। आप हमेशा इसी प्रकार से अपनी लेखनी को गति देते हुए निरंतर हिंदी साहित्य को समृद्ध करती रहें। डॉक्टर सुमन सुरभि, सुमन। क्योंकि संक्षेप में कही हुई बात बहुत दूर तक जाती है, बहुत ही सारगर्भित होती है। और जब मन पवित्र होता है तो वो पवित्रता एक दूसरे से ऐसा बंध जाती है कि हम जान नहीं पाते हैं कि वो डोर कहाँ से बंधी। डोर चली दादा उदय प्रताप जी की तरफ से और आई कहाँ तक। आप सबने अपना कीमती समय निकाला है और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं हृदयतल से आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत संक्षेप में मैं अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में कहूँगी, क्योंकि पुस्तक में मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है। और हमारे दादा, हमारे आदरणीय का अनुरोध है कि मैं जो गीत प्रस्तुत करूं और उनको जल्दी जाना भी है, तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहती हूँ कि माँ की आराधना करना भी मेरा परम सौभाग्य है और उसी के निमित्त कुछ रचनाएं माँ को अपना आशीष दें, ताकि मैं आप सबकी और माँ वाणी की सेवा करती रहूं। और क्योंकि अभी मैं भी सीखने की प्रक्रिया में हूँ और शुरुआत है एक तरह से, तो ये भी जाहिर है कि त्रुटियाँ हुई होंगी। आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ इसके लिए। और आगे अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करती रहूँगी। आप सब मुझे ये बताते बताते रहेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं उसको ठीक करूँगी। बचपन से लेखन था और मन में कुछ भाव ऐसे रहे। और मेरी सबसे पहली कविता मेरे कक्षा में 4 में थी और शायद 9 साल की थी। तो मेरे पापा जी जॉब के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो उनका इंतजार, उनके ना आने पे जो बाल सुलभ मन में पीड़ा हो सकती है या कह लीजिए शिकायत हो सकती है,
मैंने अपनी पहली कविता अपने पापा जी के लिए लिखी थी और वो उनके पास सालों साल रही और संभवतः अभी भी कहीं पड़ी होगी। और समय के साथ साथ फिर भावभूमि बदली और आप सबके स्नेह से और आशीष से मेरा लेखन चल रहा है। तो मैं अब अपने इस वक्तव्य को विराम देते हुए और आज सर का आदेश पूरा करते हुए दो गीत का पढ़ने का प्रयास करती हूँ। प्रेम मेरे लिए साधना है और मैं मानती हूँ कि अगर हमें अपने महबूब में ईश्वर नजर आता है तो हृदय का प्रेम है, लेकिन अगर ईश्वर में है महबूब नजर आता है तो आत्मा का प्रेम है। और इसी भाव को रखते हुए मैं इसको अपना सूफी गीत भी कह सकती हूँ और आप सब इसको बताएंगे कि ये क्या है। आनंद लें और अनुभूति करें इसकी। मैं पाठ करती हूँ गीत का। दिन चार मिले हैं जीवन के, दिन चार मिले हैं जीवन के, ओ भी कटते दिन गिन गिन के, कैसी तुम्हारी माया है, कैसा ये खेल रचाया है, तू हर पल नाच नचाएगा। प्रेम की अनुभूति देखिएगा इसमें। तू हर पल नाच नचाएगा, पगला मन समझना पाएगा। बंद रखती हूँ। तू अंतस की सब जाने है, तू अंतस की सब जाने है, सारी हलचल पहचाने है, कोई भेद छुपा है क्या तुझसे, मेरी पीर जुदा है क्या तुझसे, तुझ में महबूब नजर आया, तुझ में महबूब नजर आया, कुछ और नजर ना फिर आया। अब कोई न दिल को भाएगा, अब कोई न दिल को भाएगा, पगला मन समझना पाएगा। और दूसरा पद रखती हूँ। रैन तेरी ही लगन पली, तेरी चाह की धूनी तन में जली, तृष्णा जल जल के राख हुई, तृष्णा जल जल के राख हुई, फिर देह गुलों की शाख हुई, दो बोल सुना जा तू मुख से, दो बोल सुना जा तू मुख से, ए नैन मेरे सो ले सुख से, तू अंक में भर दुल आएगा, तू अंक में भर पाएगा। ये तो मन की श्रद्धा है, बात नहीं कहने की, ये तो मन की श्रद्धा है। और मैं ऐसी साहित्यकार को पूजा करता हूँ, मैं ऐसी साहित्यकार को पूजा करता हूँ। बहुत बहुत आशीष डॉक्टर सुमन सौरभी के लिए। वे निरंतर अपने यात्रा पर बढ़ती रहें और साहित्य और समाज को अपनी नई नई कृतियों से
लाभ प्रदान करती रहें, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ाकर शुचिता की तेरी पहनाकर कागज डोली पर बिठलाकर मंगल गान किया करता है। कवि प्राणों से प्रिय कविताओं का कन्यादान किया करता है। हम दादा का सुनेगा तो जोरदार तालियां दादा के सम्मान में। प्रकाशक को भी बधाई देता हूँ और आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मंच पर आदरणीय सिन्हा साहब उपस्थित हैं और मुख्य अतिथि हैं। ये मेरा मुझे जैसा परंपरा है सुन के जाना चाहिए। और प्रकांड पंडित मैं मानता हूँ कविता के डॉक्टर शिवोम अंबर बैठे हुए हैं और उनको मुझे सुनना चाहिए। मैं शिवोम अंबर को ये मानता हूँ कि आज वो जितने बड़े कवि हैं, उतने बड़े विद्वान भी हैं, वो उतने सरल व्यक्तित्व भी हैं। पूरे परिवार को बधाई, सुमन जी को बधाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कोई एक सोने का मेडल कोई जीतता है ओलंपिक्स में तो पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित होता है। उसी तरह से आज जब सुमन जी की किताब का विमोचन हुआ या उसका लोकार्पण हुआ तो उस समय पूरा परिवार ऐसा लगा गौरवान्वित हुआ। और मैं उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा कोई स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, और कुछ मन भी नहीं, थक गया हूँ। मैं समझ रहा था कि 1 घंटे 1.5 घंटे में फुर्सत, तो मैंने कहा भी था कि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको सिर्फ एक छंद सुनाए देता हूँ और वो छंद ये है कि एक जन्मदाता है, विधाता एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। एक जन्मदाता है, विधाता एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। जैसे एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। माला बीच सूत्र जैसे, ये दर्पण शब्द जो है वो दर्प, जिसमें दर्प न हो वो दर्पण। और दर्प जब आ गया तो वो 4 टुकड़े में अगर बट जाएगा तो 4, फिर उसमें से जब तक एक रहेगा तो एक बिंब दिखाई पड़ेगा, 4 टुकड़े हो जाएंगे, 4 बिंब दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से मानव समाज जब बट जाता है तो ईश्वर भी खुदा और भगवान में बट जाता है, गॉड में बट जाता है। लेकिन जब तक वो बिंब एक रहता है मानव, तब तक एक ही ईश्वर दिखाई देता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक जन्मदाता है, विधाता एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। जैसे एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। माला बीच सूत्र जैसे, माला के बीच का डोरा दिखाई नहीं देता, उसे भगवान भी नहीं दिखाई देते। माला बीच सूत्र जैसे, विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेजता। और भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जो जान के अजान बना, देख के न देखता। अच्छा, ये एक देखिए, हमें बस एक छंद और सुनाते हैं कि वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प। हम सब लोग जो है किसी न किसी को अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड होता है कि हम में ये गुण है। हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व होता है। एक छंद और सुन लीजिए। वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, 5 पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन कहे। धूल बन जाना ऐसे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आए। अंतिम जन के सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान, अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसे छुई हुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए।
बहुत धन्यवाद। मैं सुमंगल जी से और अशोक ज्ञानी जी से भी क्षमा चाहता हूँ कि उनको बिना सुने हुए